वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हमाद शेख। आज हम बात करेंगे उस इंतहाई अहम टॉपिक पे जो कि पाकिस्तान और बल्कि इंटरनेशनल मीडिया का आज आजकल मेन फोकस बन चुका है। पाकिस्तान में है सियासी भौचाल और सज गया है एहतजाज का पंडाल। इस सब के पीछे कहानी ये है कि कुछ अरसे कबल इमरान खान साहब की सरकार थी जो कि PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की पार्टीज़ ने अपनी सियासत की बुनियाद पे, सियासत के बलबूते पे उस सरकार को गिराया और फिर देखा ये गया कि जो सियासी पार्टीज़ एक दूसरे की पिछले वक्त में इंतहाई मुखालफत करती थी, अब वो सब एक पेज में। कुछ ऐसे बाद इमरान खान साहब ने ये रिवील किया कि भाई ये जो सरकार मेरी गिराई गई ये सिर्फ PDM ने नहीं गिराई है, बल्कि इसमें अमेरिका का रिजीम चेंज ऑपरेशन या आसान लफ्ज़ों में उनकी एक अहम किरदार इसमें शामिल है। वो चीज़ चलती रही और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं करीब ही एहतजाज की कॉल दूंगा, लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, और आखिरकार वो दिन आ गया है जिस दिन आज इमरान खान साहब अपनी एहतजाज को रिकॉर्ड करवाने इस्लामाबाद के टी चौक रवाना होने वाले हैं और मुल्क भर से कारकुनान की आमद जारी है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है, क्योंकि ये एहतजाज पाकिस्तान की खुददारी और ये कह सकूं कि पाकिस्तान की आज़ादी से रिलेट करता है। वो किस तरह? वो इस तरह के अगर हम 100 साल पहले जाएं तो हम उस वक्त भी मौजूद थे जब हम सब कॉन्टिनेंट यूनाइटेड इंडिया में रहते थे और उस वक्त ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। कहा यह जाता है, जो कि हकीकत भी है, कि ब्रिटिश सरकार का उस टाइम कभी भी सूरज गुरूब नहीं होता था, क्योंकि जब यहाँ गुरूब हो रहा होता था तो इंग्लैंड में तुलू हो रहा होता था, जब इंग्लैंड में गुरूब हो रहा होता तो यहाँ पे तुलू हो रहा होता था। फिर काफ़ी जिद्दोजहद, काफ़ी मेहनत के बाद कायदे आज़म की सरबराही में पाकिस्तान हमें मुल्क मिला, जिसमें काफ़ी जानों का नजराना देना पड़ा। 20 लाख तकरीबन, जो कि रिकॉर्ड पे हैं कि जानों का नजराना हमें देना पड़ा। अब वही सब सिनेरियो दोबारा बना दिया गया है या बन गया है और इमरान खान साहब उस सिनेरियो को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। ये बात वाज़ेह रहे कि इमरान खान साहब ने अपना नैरेटिव आवाम में सेल कर दिया और आवाम ने उसको बाय कर लिया है। जिस तादाद में आवाम निकल रही है, इससे साफ सुथरा यही जाहिर होता है कि आवाम ने उनका नैरेटिव बाय कर लिया है। अब क्या सिनेरियो होने वाला है आगे? बात यह है कि जब भी किसी भी मुल्क की सियासत या हुकूमत गिरती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसकी इकॉनमी पे भी पड़ता है, या एहतजाज होते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसकी इकॉनमी पे पड़ता है। वो किस तरह? क्योंकि जो आपके शेयर्स लेते हैं, जो इंटरनेशनल पैसा आपके मुल्क में डेवलपमेंट की बुनियाद पे लगाया जाता है, वो सब इस सोच पे पड़ जाते हैं कि फ़र्दर यहाँ पे पैसा लगाना है या नहीं लगाना, जिसकी वजह से इकॉनमी पे दबाव होता है और फिर एक ये कह लें कि इकॉनमी भी डाउन जाती है और जिसकी वजह से एक महंगाई भी बढ़ती है। अब जिस तरह की हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, ये अल्लाह ना करे, बट लगता ये है कि ये हालात उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हो सकता है कि कशीदगी की सूरत हाल बन जाए और एक हो सकता है कि कुछ लड़ाई जैसी शक्ल भी हमें देखने को मिले। अभी की ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि पूरे मुल्क में हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है और टी चौक और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द भी कंटेनर लगा के रास्ते बंद करने शुरू कर दिए ताकि पब्लिक या आवाम उस एहतजाज में शामिल नहीं हो सके। अब होने क्या जा रहा है देखें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो पब्लिक बिल्कुल बैठेगी, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब को इस तरह से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि पब्लिक उनके साथ इंगेज
वाकई में बाय कर लिए तो उसको पब्लिक को उस चीज़ से हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देखना ये है कि आगे जाके लगता ही है जो कि सूरत हाल कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर लेगी और फिर आखिर हुकूमत को कुछ इस तरह के फ़ैसले या इमरान खान का जैसा मुतालबा है कि री इलेक्शन करवाओ, न्यू इलेक्शंस करवाओ और न्यू हुकूमत आए, चाहे वो किसी की भी आए, बट ये रिजीम चेंज की बुनियाद पर जो हुकूमत है ये नहीं चलने देंगे। तो लगता ये है कि हुकूमत कुछ एहतजाज के दिनों को ऑब्ज़र्व करते हुए उस पॉइंट पे पहुंच जाएगी कि वो न्यू इलेक्शंस की तरफ जा सकें। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अल्लाह पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद कोई भी ताज़ा तरीन इत्तलात मेरे तक पहुँचेंगी तो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।